हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस किस तरह के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है सेट रिलेशन क्या है, आर इन द सेट ए 1 to 14 दिया हुआ है, डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन में एक तो देखने की बात यह है, रिलेशन आर इन दी सेट, यदि कहीं पर ऐसा लिखा मिले इन दी सेट, इन दी सेट का मतलब ये है कि इधर भी ए सेट है और उस तरफ भी यही सेट है, उस सेट से उसी की तरफ, दोनों सेट तरफ सेम सेट है। या तो कई बार होता है फ्रॉम द सेट ए टू बी, यानी कि इस तरफ ए इस तरफ बी, दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट सेट है। यहाँ दोनों तरफ सेम वही सेट है। कौन सा? 1 से लेकर 14 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश 14 तक। यहाँ भी इसी तरह 1 2 3 4 5 7 8 9 और यहाँ तक 14 तक ही बना। इस सेट के रिलेशन में इस तरह के पेयर्स हैं एक्स वाई टाइप के, और एक्स और वाई कैसे रिलेटेड हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स फर्स्ट सेट से है, वाई सेकेंड सेट से है। इसी को यदि मैं दोबारा लिखूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई। यानी कि हमें पेयर इस तरह से सिलेक्ट करने इन दोनों में से कि सेकंड सेट में से जो y लेंगे हम इससे, वो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेट का, या जैसे x में की वैल्यू 1 डालें तो y क्या आ रहा है 3, x 1 पर 2 यहाँ पर रखते हैं, 3 इंटू 2 6 से कनेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह से 3 डालने से 9 से, 4 कनेक्ट हो जाएगा 12 से, 5 इंटू 3 15, 15 इधर है नहीं, तो यानी कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स, वाई एक्स का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो इस रूल से हमारे जो रिलेशन के पेयर बने 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, तो ये रिलेशन के पेयर्स बने, ये रिलेशन बन गया जो हमने इसमें से सिलेक्टेड पेयर्स है। अब इसको देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या क्या है। तो चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जैसे मैंने पहले बताया था, रिफ्लेक्शन वर्ड से आया है कि जब हर एलिमेंट की अपनी इमेज हो सामने, 1 1 से कनेक्ट हो, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 इस तरह से हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फंक्शन, ये रिलेशन जो है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? रीजन देंगे कि 1 ए से कनेक्टेड है, एक भी हम पेयर दे देंगे कि एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है वैसे तो, बट हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि 1 ए का मेंबर है बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R is not रिफ्लेक्सिव। ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव का। अब सेकंड लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब है कि यदि 1 3 से कनेक्टेड है तो 3 1 से भी होना चाहिए, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 3 से है बट 3 1 से नहीं है। इसी तरह 2 6 से है तो 6 2 से भी नहीं है। सभी में ऐसा होना चाहिए।
तो नॉट सिमेट्रिक है ये, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एक्सप्लेनेशन देंगे एज 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। या कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि 2 6 बिलोंग्स टू R बट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। एक ही एग्जांपल इस टाइप का देना काफ़ी होता है कि जो फेलियर दिखा रहा हो। थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड इसी में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखने के लिए हमें देखना होता है कि जैसे 1 3 से है और 3 9 से है बट 1 9 से नहीं है, तो इसको ऐसे देखें, 1 कनेक्टेड टू 3, 3 कनेक्टेड टू 9, तो 1 9 से भी होना चाहिए था। जैसे 1 किससे है, 3 से, और 3 किससे है, 9 से, तो 1 9 चेक करेंगे है या नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे कैसे यहाँ पर, एज 1 3 belongs to R and 3 9 also belongs to R but 1 9 does not belongs to R। 1 3 से कनेक्टेड है, 3 9 से है, बट 1 9 से नहीं है। Therefore this relation is not transitive। तो ये जो रिलेशन हमने देखा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई भी इसमें नहीं है, कोई भी टाइप नहीं बनती। सेकंड पार्ट देखते हैं, रिलेशन आर इन दी सेट एन। इन दी सेट एन मीन्स दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही हैं, डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। सेकंड पार्ट में है कि भाई नेचुरल नंबर है दोनों तरफ। इन दी एन, इन दी एन का मतलब है कि दोनों तरफ ही, इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती बट समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है इन डायग्राम से। इन दी सेट नेचुरल नंबर, इस तरफ भी हमारे नेचुरल नंबर है। इन दी सेट एन है मतलब नेचुरल टू नेचुरल है। कैसे डिफाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू क्या लिखनी है, 4 से लेस ही लेस रखनी है इसमें, यानी कि y जो है हमें ऐसे पेयर लेने हैं x, y, जहाँ पर y यानी कि सेकंड वाला फर्स्ट से 5 ग्रेटर होना चाहिए और फर्स्ट की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं रखनी। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू आ जाती है 6, यानी 1 किससे, 6 से कनेक्ट हो जाएगा। जब हमने x को 1 रखा तो y आ गया 1 प्लस 5 6, यानी कि 1 6 है। दूसरा, x को 2 रखते हैं तो 2 रखा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे 2 पर 7 हो गया, और जब 3 रखेंगे तो 3 से आ जाएगा 8, 3 प्लस 5 8। नेक्स्ट 4 नहीं रख सकते हम क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, तो आगे नहीं रखेंगे, x की वैल्यू 4 से लेस ही रखनी थी। तो इस तरह से r की वैल्यू, ये 3 वैल्यू है 1 6 2 7 3 एंड 8। तो ये हमारा रिलेशन आ गया जिसमें 3 ही मेंबर है, 1 6 2 7 एंड 3 8। तो अब चेक करेंगे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं 1 1 से नहीं है, 2 2 से नहीं है, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। एज
1 बिलोंग्स टू n, 1 नेचुरल नंबर में है बट 1 हमारा इस रिलेशन में नहीं है। तो इसी तरह 2 भी लिख सकते थे कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट डज 2 नहीं है हमारा रिलेशन में। अब सेकंड लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री में हम देख रहे हैं नॉट सिमेट्रिक है ये, जैसे 1 6 है हमारा, 1 6 है रिलेशन में, वो बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नहीं है। 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो ये रीजन है सिमेट्रिक का। अब थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव में 1 6 से कनेक्टेड है बट 6 आगे किसी से है नहीं, तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे कि ये ट्रांजिटिव बन रहा है या फेलियर नहीं हम दिखा पा रहे। इसी तरह 2 7 से है बट 7 आगे किसी से नहीं है, 3 8 से 8 आगे नहीं है। तो ट्रांजिटिव के केस में जब हम फेलियर नहीं दिखा पा रहे तो यस इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें कोई भी फेलियर केस, जैसे यहाँ पर हमने फेलियर दिखाया, वो ऐसा केस इसमें कोई मिल नहीं रहा, तो जैसा नहीं मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। एक तो सेट दोनों तरफ हमारा 1 से 6 तक है और दोनों में एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि y डिविजिबल है x से, यानी कि सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे पेयर लेने हैं। सो क्योंकि इन द सेट a है तो दोनों तरफ a ही आएगा, a टू a ही रहेगा। ये रिलेशन है फ्रॉम a टू a, क्योंकि यहाँ पर लिखा इन द सेट a और a के अंदर है 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब कौन कौन से पेयर लेने हैं इस टाइप के, एक्स वाई वेयर y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि R में ऐसे पेयर हम लेंगे जिसमें सेकंड फर्स्ट से डिविजिबल है। तो पहले 1 से देखते हैं, 1 1 से कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए ये रूल है, तो 1 1 से ज़रूर कनेक्ट होता है, डिविजिबल होता है, तो 1 1 से हो गया। अब 1 2 भी होगा, क्यों? क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 से तो 1 से तो सभी होते हैं, तो इस तरह 1 3 भी होगा, 1 4 1 5 एंड 1 6, क्योंकि सेकंड इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट से, यहाँ 3 1 से भी है, 4 1 से। 2 से लेते हैं, 2 2 भी होगा, क्योंकि 2 2 से है, हर मेंबर अपने आप से तो जरूर है, तो इसलिए ये तो सब होंगे ही होंगे। एंड 6 6, हर एक अपने आप से जरूर कनेक्टेड है। फिर 2 से हम देख रहे थे 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 4 से होगा, क्योंकि यहाँ भी 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 6 से भी होगा, 2 6 से, इस तरह से बनेंगे। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड को कहाँ कहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 2 6 को कर देगा। इसी तरह से 3 3 हम पहले लिख चुके हैं, 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, 3 3 पहले लिखते हैं, 3 6। ये मिलाना जरूरी भी है भी नहीं, वो तो हम अपने समझने के लिए ऐसा कर रहे थे इस डायग्राम की। 3 6 से हो गया, 4 4 को डिवाइड करेगा, 4 4 हमने पहले लिख भी दिया है, 4 4 और किसी को करेगा नहीं यहाँ पर, 5 5 को करेगा,
5 और किसी को डिवाइड नहीं करेगा, लिख दिया 6 6 दिया। तो ये हो गई रिलेशन में। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन द R इज रिफ्लेक्सिव as 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 all belongs to R। यानी कि हम यूं कह सकते हैं फॉर ऑल, ये फॉर ऑल x belongs to A, x x belongs to R। सभी x जो मेंबर हैं ए सेट के, उनके लिए एक्स एक्स टाइप्स के सभी पेयर्स रिलेशन में मौजूद हैं सभी। जैसे 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी हैं, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम देख रहे हैं कि जैसे 2 4 है, 2 4 R में है, तो 4 2 भी क्या इसमें है, 4 2 इसमें नहीं है। इसी तरह 3 6 है तो 6 3 नहीं है, तो यहाँ पर हो गया ये नॉट सिमेट्रिक। एज कोई भी फेलियर का केस हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यही लिख देता हूँ कि 2 4 belongs to R but 4 2 does not belongs to R। 4 2 उसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 डिविजिबल बाय 2 है बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का हम केस देख लेते हैं। 1 belongs to 2, 1 2 है, और 2 belongs to 4 ले लेते हैं, 2 belongs to 4, और 1 4 भी है, 1 4 भी है, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव बन रहा है। कैसे? जैसे कि 1 डिवाइड करेगा 2 को, 2 डिवाइड करेगा 4 को, तो 1 4 को भी कर सकता है, तो यस, सो जैसे 1 2 belongs to R, इसी तरह 2 4 belongs to R, also 1 4 belongs to R। 1 2 से कनेक्टेड है, 2 4 से है, 1 4 से भी है। तो इसी तरह से यदि x डिवाइड करता है y को, y डिवाइड करता है z को, तो डेफिनेटली x भी z को डिवाइड करेगा। देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यस। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में, रिलेशन R इन द Z set Z of all integers defined as x minus y is an integer। इस पार्ट में ये कहा रिलेशन किस में है, Z में है, यानी कि इस तरफ भी इंटीजर्स हैं और इस तरफ भी इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर टू इंटीजर है रिलेशन। इंटीजर्स में जैसे ये हमने 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर माइनस के और यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव। किस रिलेशन से कनेक्टेड है कि x माइनस वाई भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला हम रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं कि क्या हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस रूल से यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। तो हम देखें 1 माइनस 1 0, 0 एक इंटीजर है। इसी तरह 2 माइनस 2 0, वो भी एक इंटीजर है। माइनस 3 ये भी 0 आएगा, तो और 0 एक इंटीजर है, यानी दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो हम देखते हैं
कि फॉर ऑल x belongs to integer x minus x is equal to 0, which is also a integer. Therefore, for all x belongs to z, x x belongs to r. सभी x x टाइप के यानी कि 1 1 भी रिलेशन में होगा, 2 2, -1 0 0, सभी इस तरह के पेयर हर एलिमेंट अपने आप से जरूर कनेक्ट होगा। -1 से -2 विद -2, तो इसी तरह 2 विद 2, 1 विद 1, 0 विद 0, हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होगा, तो रिलेशन बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखते हैं, सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब मान लीजिए 1 4 से कनेक्ट होता है रिलेशन में, क्यों? क्योंकि 1 - 4 क्या हो जाएगा? -3। ये भी एक इंटीजर ही है, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस क्या है? कि इंटीजर है। तो 4 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 - 4 इंटीजर है तो 4 - 1 भी इंटीजर होगा। तो इस तरह के सभी पेयर आएंगे रिलेशन में और ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? कि x y z मान लीजिए 3 इंटीजर हैं और दो ही ले लेते हैं, x माइनस। तो इफ x y बिलोंग्स टू r देन y x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। रीज़न ये है कि इफ x माइनस वाई इज ए इंटीजर देन y माइनस x इज ऑल्सो ए इंटीजर। x और y का डिफरेंस इंटीजर है तो y और x का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। मीन्स यदि 1 4 रिलेशन में है तो 4 1 भी रिलेशन में होगा। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब थर्ड करते हैं ट्रांजिटिव। हम लेट कर लेते हैं कि x y z 3 इंटीजर्स हैं, तो x माइनस वाई मान लीजिए इंटीजर है z1 और y माइनस z मान लेते हैं इंटीजर 2। तो अब हम ऐड कर देते हैं इनको, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। x माइनस z इज इक्वल टू z1 प्लस z2, मीन्स x माइनस z इज 2 इंटीजर्स का सम इज ऑल्सो ए इंटीजर। तो x माइनस z भी क्या हुआ? इंटीजर। मीन्स यदि x y से कनेक्टेड है, y z से है, x y से कनेक्टेड है, y z से, तो x z से भी कनेक्टेड होगा। मीन्स इफ x y belongs to R, y z also belongs to R, then x z must be in R। x y से होगा, y z से होगा, तो x z भी रिलेशन में मिलेगा। Therefore R is transitive। तो हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी था। फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में ये ABCDE करके बहुत सारे रिलेशन दिए हुए हैं, बड़े ऑब्वियस से रिलेशन दिए हुए हैं, तो इनको हम चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x दोनों सेम पर्सन तो सेम प्लेस पर होगा ही। सिमेट्रिक में देखें एक्स वाई एक जगह पर काम करते हैं तो वाई एक्स भी एक जगह पर काम करेंगे, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव एक्स और वाई एक जगह पर काम करते हैं, वाई और जेड भी एक जगह करते हैं तो एक्स जेड भी वहीं पर काम करेंगे, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से काफ़ी ओबियस से रिलेशन दिए हुए हैं। लास्ट में देखें तो एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर लेते हैं तो एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स नॉट पॉसिबल, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी अपना
फादर नहीं हो सकता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री में एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, एक्स और वाई अपोजिट सिमेट्री में नहीं बन सकती, नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स जेड का नहीं बन सकता। एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड में ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा, ना कि फादर का, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा। तो फिर आगे सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 2 कहता है आ रिलेशन इन द सेट आर, रियल नंबर्स में क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव शो करना है। सेट इधर दोनों हैं कैपिटल आर, रियल नंबर टू रियल नंबर से कनेक्टेड है। रूल है कि a इज लेस देन बी स्क्वेयर, a फर्स्ट सेट से है, b सेकंड सेट से है, इस तरह से है। तो चेक करते हैं नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो a इज लेस देन a स्क्वेयर, क्या सभी a के लिए a का स्क्वेयर ग्रेटर और इक्वल टू होगा a से? तो चेक करें क्या 1 2 2 ले लेते हैं एक बार, 2 स्क्वेयर, तो क्या ये ट्रू है? 4 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ तो यह है यस, बट एक बार हम, क्योंकि रियल नंबर में इस तरह के भी हैं नंबर्स 1/2 1/3, तो फ्रैक्शन में लेके देखें 1/2, इधर भी 1/2 का स्क्वेयर, तो क्या 1/2 का स्क्वेयर यानी कि 1/4 ग्रेटर है 1/2 से? नो, ये नॉट है, ऐसा नहीं है। तो कुछ के लिए तो ये ट्रू बन रहा है बट कुछ के लिए फॉल्स है। फ्रैक्शन वाले नंबर्स के लिए 1/4 is not greater than 1/2. Therefore, for all a belongs to real number, a does not belongs to relation. सभी इस तरह के पेयर रिलेशन में नहीं मिलेंगे। So, therefore, relation is not reflexive. Not reflexive हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं कि a लेस देन बी स्क्वेयर। तो सिमेट्रिक के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे a को ले लेता हूँ मैं 1/2 और b को ले लेता हूँ 1। सो 1 का स्क्वेयर 1 ग्रेटर है 1/2 से, यहाँ पर ये ट्रू है, बट इसको रिवर्स कर देते हैं 1 और 1/2 को, तो 1 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2 का स्क्वेयर। सो 1/2 का स्क्वेयर 1/4 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Therefore 1/2 1 belongs to R, but 1 and 1/2 does not belongs to R. तो यहाँ पर हमने देखा था पहले a को लिखा था 1/2 और b को 1, तो ये तो था रिलेशन में ट्रू, बट जब हमने रिवर्स कर दिया 1 को इस तरफ लिखा और 1/2 को, तो ये रिलेशन में नहीं है। Therefore R is not symmetric. रिफ्लेक्सिव भी नहीं था और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरा ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना होगा, मान लीजिए 3 नंबर हैं ए बी सी, कि ए बी से कनेक्ट है, बी सी से, तो चेक करेंगे क्या ए सी से भी कनेक्ट है। तो ए बी सी हम 3 नंबर ले लेते हैं, ए में ले लेता हूँ 5, बी ले लेता हूँ -3
और c ले लेता हूँ -1। तीनों ही रियल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट के लिए 5a लेस देन b स्क्वेयर को चेक करते हैं। a 5 रखा, b रखा -3, तो -3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है। यहाँ पर ये रिलेशन बनता है। -3 और 1 का देखते हैं। तो -3 और इधर -1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर है -3 से, ये भी बन रहा है, ये भी रिलेशन बनता है -3 और 1 का। तो चेक करते हैं 5 और -1 के लिए। तो 5 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये रिलेशन नहीं बन पा रहा। दिस इज नॉट ए रिलेशन। 5 और -1 आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 -3 belongs to R, -3 and -1 also belongs to R, but 5 and -1 does not belongs to the relation. Therefore, R is not transitive. So our relation is not reflexive, not symmetric and not transitive है। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करेंगे रिलेशन इन दी सेट 1 2 3 4 5 6 और ए बी टाइप के पेयर कैसे लेने हैं। बी इज इक्वल टू a+1 यानी बी ए से 1 ग्रेटर है। सेकंड वाला फर्स्ट से 1 ग्रेटर है। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इन दिस सेट है मीन्स दोनों तरफ यही सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस तरह से ये रूल है कि b इज इक्वल टू a+1 यानी सेकंड फर्स्ट से 1 ग्रेटर है। जब a की वैल्यू हम यहाँ 1 रखते हैं तो b की 2 आ जाएगी, 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगी, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से। मीन्स रिलेशन में है 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये हमारे रिलेशन के पेयर हैं। अब इन रिलेशन के पेयर्स के बेसिस पर हम चेक करेंगे इज दिस रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे हम देखते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई भी किससे कनेक्ट नहीं है अपने आप से, 3 3 से नहीं है, 1 1 से नहीं है। तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट का नाम हम ए ले लेते हैं, ए, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में नहीं है 1 1। इसी तरह से सिमेट्री देखते हैं सेकंड। सिमेट्री देखें तो 2 3 से कनेक्ट है बट 3 2 से नहीं है, 1 2 से है, 2 1 से नहीं है। रिवर्स नहीं बन पा रहा। तो हम लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में देखते हैं हम 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से, बट 1 3 से नहीं है। तो नॉट ट्रांजिटिव बन जाएगा। हम लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर, सॉरी 1 2 लिखेंगे 1 2 एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बट 1 3 does not belongs to R, therefore not transitive. Therefore this relation is not reflexive, not symmetric and
नॉट ट्रांजिटिव।